ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे वी आर राइटिंग द ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे आगे डिफरेंशिएशन है और अभी हम इन्वर्स ट्रिगो करके फ्री हुए हैं हम लोग। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। हम लोग फॉर्मूले लिखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, और मैंने बताया था स्टार्टिंग के पेजेस में लिखो। पहला फॉर्मूला लिखेंगे साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बनता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साथ साथ में लिखते जाएंगे, ये हमारे काम आने वाले हैं। पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, ताकि दिन में 2 बार इनको गुनगुनाना है आपको। अगला फॉर्मूला क्या आएगा? साइन ए माइनस बी। सारा सेम फॉर्मूला आएगा हमारे पास, केवल जहां प्लस है वहां क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तीसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास? कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस ए कॉस बी दोनों पहले कॉस आएंगे, और प्लस की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ माइनस आ जाता है, यानी यहाँ प्लस होगा तो माइनस लगेगा, वहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस आ जाएगा। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये 4 फॉर्मूले थे, बहुत ही बेसिक वाले फॉर्मूले थे। ठीक है जी। दिव्यांश कहाँ लिख रहा है इसको? स्टार्टिंग के पेजेस में लिख रहा है ना बेटा? हाँ सर मैंने लिख लिए थे स्टार्टिंग में। हाँ, कोई बात नहीं, एक बार और एक बार और रिवीजन हो जाएगा। काफ़ी बच्चों ने बोला कि ट्रिको में थोड़ी हमें दिक्कत आ रही है। ठीक है जी, ये एक साथ मिल जाएंगे। पांचवा फॉर्मूला क्या लिखेंगे यहाँ बेटा? टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कोई बताना चाहेगा? टेन ए प्लस टेन बी कितने बार लगाया हम लोगों ने उस दिन? अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। नहीं, टेन ए प्लस टेन बी है, हाँ। फिर अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी है, और टेन ए और टेन बी के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट है। और छठा फॉर्मूला क्या बनेगा? टेन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला बनेगा? टेन ए माइनस टेन बी, हाँ। जहाँ प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वो प्लस हो जाएगा। वन प्लस टेन ए टेन बी। ये आप कॉपी कर लो। इसके अलावा हमारे पास 2 फॉर्मूले और हैं इसके अंदर में। कॉट वाले हैं, वो यूज नहीं होंगे वैसे, बी फंक्शनल हैं, मतलब काम नहीं आते। फिर भी हम लिख लेते हैं जब लिख ही रहे हैं तो हम लोग। ठीक है, इतने काम नहीं आएंगे वो फॉर्मूले। फॉर्मूला नंबर 7 क्या आएगा बेटा? कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला। कॉट ए प्लस बी के फॉर्मूले में क्या होता है बेटा? यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? मैं इसको उल्टा याद करता हूँ। फॉर्मूले को याद करने का तरीका मैंने क्या याद रखा है, जैसे वहाँ टेन ए प्लस बी में टेन ए प्लस टेन भी आता था ना, यहाँ भी आएगा, लेकिन वो डिनोमिनेटर में आएगा। क्या लिखेंगे इसको हम लोग? कॉट बी प्लस कॉट ए लिख दिया मैंने, बात तो एक ही है। और ये क्या लिखेंगे हम लोग? कॉट ए कॉट बी माइनस वन। ये फॉर्मूला नंबर 7 हो गया आपका। और फॉर्मूला नंबर 8 क्या बन जाएगा? कॉट ए माइनस बी का क्या बनेगा बेटा? अपॉन में क्या आएगा बेटा? कॉट बी माइनस कॉट ए आता है, इसलिए मैंने बी को पहले लिखा है। बी वाला एंगल क्या आएगा बेटा? यहाँ पे पहले आएगा कॉट बी माइनस कॉट ए, और ऊपर क्या आ जाएगा? कॉट बी कॉट ए प्लस वन। ये यूज नहीं होते ज़्यादा, मैं ये भी बता रहा हूँ आपको। मैंने कैसे याद कर रखा है इन फॉर्मूलों को, मैंने क्या बनाया तरीका याद करने का? पर यहाँ पे ना बी पहले लिखना है बस। प्लस है, प्लस डिनोमिनेटर में आएगा, और ऊपर प्लस है तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा? माइनस आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? कॉट बी माइनस कॉट ए, यहाँ माइनस आ रहा तो ऊपर क्या आ गया? प्लस आ गया। ठीक है नवा में क्लियर है बेटे बात आपको? यस सर। हाँ, ये 8 हमारे पास बेसिक फॉर्मूले हो गए। इसके बाद हम अगले फॉर्मूले पे चले, उससे पहले मैं ये काम कर लेता हूँ, पहले ये लिख लेता हूँ। फॉर्मूला नंबर 9 बहुत काम आएगा। 9 10 11 12 इंटीग्रेशन के चैप्टर नंबर 7 में बहुत काम आएंगे फॉर्मूले। नमस्कार सर। क्या आएगा? साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो इसमें और इस फॉर्मूले में फर्क क्या है, देखिए। यहाँ साइन ए की है, ए प्लस बी है,
ये क्या है, साइन ए है, उसके बाद साइन बी है। मैं छोटी सी बात समझाना चाहूंगा जरा। इन फॉर्मूलों में कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, वो बता दूंगा क्या होता है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, पहले बात लिख दें जरा। 2 साइन ए प्लस बी बाई टू और कॉस ए माइनस बी बाई टू, इनको बोलते हैं सी एन डी फॉर्मूले। मतलब एक बार प्लस होता है और एक बार क्या होता है, माइनस। अच्छा एक चीज बताओ, साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, एक जगह ऐसे लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री, ये लिखना नहीं है आपको, बस समझाने। और साइन 30 डिग्री, दोनों का मतलब एक है, अलग अलग है। एक बच्चे ने कहा सर कहाँ अलग है, मैंने मल्टी ब्रैकेट खोल दिया, साइन 60 प्लस इंटू साइन 30। गलत कहा उसने, वो कह रहा है सर गलत तो नहीं कह रहा है ना, वो गलत कह रहा है। कैसे, क्योंकि आपने कहा सर इसका मैं ब्रैकेट ओपन कर लूँ यहाँ पे, तो साइन ए प्लस साइन बी नहीं हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। ये दोनों पहले एंगल है, दोनों ऐड होंगे फिर साइन लगेगा यहाँ। यानी कि इन चीज़ों में क्या फ़र्क है जानने की कोशिश करो। अगर ऐसा होता तो क्या हो जाता, देखो 60 प्लस 30 कितना होता है वैसे, साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1। हाँ मतलब सीधा बाई टू होता है, वो है वो। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ये क्या हो गया, साइन 30 कितना, साइन 60 कितना होता है √3/2, और साइन 30 कितना होता है, इसकी वैल्यू तो 1 नहीं होती है ना बेटा। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, कभी भी इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करना। अनुष्का मेरी बात समझ रहे हो आप? हाँ बेटा। तविशा, आप लोगों को क्लियर है बेटा? दिव्यांश, यस सर। ये दोनों Yes, चीजें sir, बेटा clear अलग है। अलग हैं। यहाँ बच्चा, मैं कई बार जब फॉर्मूला पूछते हैं ना टीचर क्लास में, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, वो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। ये चीज का ध्यान रखेंगे। तो दोनों चीजें अलग अलग क्लियर हो गया, हमने डेराइव भी कर लिया चीज को। मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से बेटा। अब किसका फॉर्मूला आएगा बेटा, साइन ए माइनस साइन बी का। पूरा जोड़ डालना है, साइन ए माइनस साइन बी। क्या होगा बेटा, 2 तो लगेगा लगेगा बेटा, यहाँ 2 सरकारी लगता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कैसे लिखता हूँ, देखो मैंने अपनी आदत क्या बना रखी है, पहले मैं प्लस को लिखता हूँ, थोड़ा पॉजिटिविटी नजर आती है। तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 cos ए प्लस बी बाई टू, और साइन, बात तो एक ही है। अच्छा अब फॉर्मूला नंबर 11 क्या आएगा बेटा, cos ए प्लस cos बी, क्या फॉर्मूला बनेगा, cos ए प्लस cos बी। जितना लेट क्यों हो जाते हो बेटा आजकल, बेटा उधर उधर, अच्छा उधर आ जाओ बेटा। cos ए प्लस cos बी का फॉर्मूला क्या है बेटा, 2 सरकारी लगेगा, cos ए प्लस बी बाई टू, और यहां रखने वाली बात क्या है, यहां दोनों ही क्या आते हैं बेटा, cos आते हैं। ये फॉर्मूला भी बहुत यूज होने वाला है आपका। मैंने तो पी ली थी सर अभी। 12वां फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे देखो, cos ए माइनस cos बी। इसको मैं अपशगुन फॉर्मूला बोलता हूँ। अपशगुन क्या, यहाँ पे शुरुआत में 2 नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा, -2 आएगा। मतलब माइनस आ जाता है तो लगता है कि अपशगुन सा हो गया है ना, घबराहट सी होने लगती है। दोनों चीजें क्या आएंगी बेटा इसके अंदर में, साइन ए प्लस बी बाई टू और साइन ए माइनस बी बाई टू। ये किसका फॉर्मूला है बेटे, cos ए माइनस cos बी का। लास्ट वाले 4 गंदे नहीं है, देखो इसको याद करने का तरीका बनाते हैं ना बेटा हम लोग। देखो एक सिमेट्री नजर आ रही है आपको, सारे फॉर्मूले में क्या नजर आ रहा है आपको, हाँ मतलब 2 नजर आ रहा है, और ए प्लस बी बाई टू आ रहा है, वहां पे ए माइनस बी बाई टू आ रहा है। क्या करा मैंने यहाँ पे बेटा, 2 लगाया, साइन आएगा कॉज आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, कॉज आएगा साइन आएगा। कॉज में प्लस आ रहा है तो दोनों कॉज आएंगे, और माइनस आ रहा है तो दोनों साइन आएंगे। केवल फॉर्मूले मैंने लिखवाए बेटे, केवल आपको है ना फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ आपको मैं, ताकि आपको दिक्कत ना आए, कॉपी कर लो। ये 4 फॉर्मूले अभी यूज कम होंगे, ये ज्यादातर पता कहाँ यूज होते हैं, इंटीग्रेशन में 7.3 एक्सरसाइज आएगी, अभी बाद में आएगी वो चैप्टर 7 में, वहाँ भरे पड़े हैं वाले फॉर्मूले। क्या डिफरेंशिएशन में इनका यूज नहीं है, कम है यूज। लेकिन एक बार हमने कलेक्शन बना ली फॉर्मूलों की। बेटा क्लियर है, आपने कॉपी कर लिया सुहानी? Yes, sir. हाँ हाँ हाँ, इसने मेरे को भेज दिया। नवन बेटा आपका न्यू एड्रेस है, पुराना एड्रेस ही है अभी? सर अभी तो पुराने ही है। पुराना ही है, ठीक है। और तविशा ले गई है यहाँ से assignment? नहीं तविशा का मैंने रख लिया आज, मैं कल को दे दूंगा।
इससे पूछो त्रिशा से, तेरे को उसका पार्टनरशिप का मिल गया था? बेटा आपको पार्टनरशिप का मिल गया असाइनमेंट बेटा? तविशा नहीं सर, नहीं मिला। तो वो भी देना पड़ेगा ना। तो मेरे को दे दो एक्चुअली, मैं देके जाऊंगा। तविशा बेटा ना अपना एड्रेस मेरे को ना व्हाट्सअप कर देना बेटा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, कल स्कूल से निकलते समय मैं आपके यहाँ गेट पे छोड़ दूंगा। ठीक है सर। चलिए, ये 12 फॉर्मूले नोट कर लिया आपने, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको बेटा रोज गुनगुनाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। फोटो खींच रहा है इसकी, फोटो खींच ले। बाकी वीडियो भी देख लिया करो आगे पीछे करके, वीडियो की प्लेलिस्ट भी बना देंगे। हाँ PDF भेज देंगे। हाँ टेंशन ही खत्म। हाँ, नहीं फिर भी चलो, PDF तो कितनी भेज दो, भरी पड़ी है इनके पास, पर जो कॉपी में लिख लेना सर वो बढ़िया है। हाँ, फॉर्मूला नंबर 13। 13 कहाँ से आएगा हमारे पास? अब देखिए 13 में क्या फॉर्मूला है, sin 2a का फॉर्मूला। मैंने पिछली बार उसको डेराइव भी करके बताया था। sin 2a का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? 2 sin a cos a। sin 2a का फॉर्मूला क्या है बेटा? 2 sin a cos a। 14 नंबर फॉर्मूला। अच्छा sin 2 का एक फॉर्मूला और है, वो भी लिख लेते हैं साथ साथ में। क्या? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। नहीं है, यहाँ प्लस लगेगा, सॉरी। ये फॉर्मूला बच्चों को याद नहीं रहता, ये फॉर्मूला जबरदस्ती बना रखा है हम लोगों ने। 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। sin 2a का नॉर्मली फॉर्मूला क्या लगता है? ये लगता है। इन फॉर्मूलों की एक खास बात है, इन फॉर्मूलों में याद रख लो, ब्रैकेट में लिख लो हाफ एंगल। क्या है ये? हाफ एंगल फॉर्मूला। अगर यहाँ पे 2a है तो यहाँ कितना आ गया? a। यहाँ पे भी कितना आ गया? a होगा तो यहाँ पे क्या होगा? a/2। और अगर यहाँ 4a होगा तो बेटा दानिश 2a और 2a हो जाएगा। मतलब आप क्या सर ये सारे सारे फॉर्मूले लिखो तो उनका तो अंत ही नहीं है बेटा। अगर कहीं ये लिखा हुआ है साइन दानिश, क्या फॉर्मूला बनेगा साइन दानिश का? हाँ, 2 तो सरकारी लगेगा लगेगा, और क्या लगेगा? साइन दानिश/2 कॉस दानिश/2। मतलब जो भी आपका नाम होगा, मतलब जो भी एंगल होगा उसका क्या करना पड़ेगा आपको? हाफ एंगल फॉर्मूला है। चलिए जी, ये मैंने हटा दिया। अब क्या आएगा? फॉर्मूला नंबर 14 क्या है? cos 2a का फॉर्मूला क्या है बेटा? cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। क्या फॉर्मूला बेटा? cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। आया कहां से मालूम है ना आपको? मैं बताई तो कहां से लेके आऊँ, ये बता देता हूँ समझाने के लिए। एक मेरे पास फॉर्मूला था साइन a प्लस बी का, एक cos a प्लस बी का फॉर्मूला था। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था मेरे पास? अगर मैं b की जगह a पुट करूंगा तो क्या आएगा? देखिए साइन a cos a हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? b की जगह a पुट करेंगे तो cos a sin a। साइन ए कॉज ए, साइन ए कॉज ए कितना आ गया? 2 साइन ए कॉज ए। कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। बी की जगह ए पुट कर दो जरा, यहाँ ए प्लस ए 2a हो गया, तो कॉज ए इंटू कॉज ए, साइन ए इंटू साइन ए। भाई यही तो लिखा मैंने अपने आप घर में थोड़ी फॉर्मूले बनाए हैं, तो आपको आप सिंपल वैल्यू पुट करते जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला और है जरा, और इसका फॉर्मूला क्या है? कई बच्चे क्या कहते हैं, सर ये मजा नहीं आया, आधा फॉर्मूला साइन में आधा कॉज में है, क्या कुछ और बेटर कर सकते हैं इसको हम लोग? क्या आएगा? इसको हम 1 माइनस क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी मैंने, और क्या बनेगा इसका? 2 कॉस स्क्वायर माइनस इसका फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और भी है कॉस 2a का, क्या? ये बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर है, ये याद रखने वाला फॉर्मूला है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये भी इसका एक फॉर्मूला है। हाँ, और दूसरा है कि मैं दूसरा बता रहा था आपको, अंश सिंह। ये वहां जा रहा था, ये क्लियर है? फॉर्मूला नहीं है ये, फॉर्मूला नंबर 15। साइन कोज हो गया, कॉस 2 हो गया, और कौन बच गया हमारे पास? अब tan 2a का फॉर्मूला कहाँ से लाए हम लोग? कहाँ से लेके आए tan 2a का फॉर्मूला? आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है? क्या था?
यहाँ बी की जगह ए पुट करो जरा, क्या आएगा? टेन ए प्लस टेन ए, 2 10 ए, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन ए। तो क्या फॉर्मूला बन गया? टू टेन ए अपॉन क्या बन गया? 1 माइनस टेन स्क्वायर नहीं बन गया? किसका फॉर्मूला है ये? टेन टू ए का। क्लियर है? यहाँ पे सारे फॉर्मूले हम कर रहे हैं, क्लास 11 में यूज होते थे, किए नहीं यूज, मतलब अपना 11 तो ऐसे गुजारा चलाया है अपना, है ना। उसके बाद क्या आएगा बेटे 15वें के बाद? जिसके कारण मुझे फॉर्मूले कराने पड़े, दानिश ने कहा 3a वाले फॉर्मूले लिख दो। अनुष्का थोड़ी बात बाद में कर लें। साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 3a का 17 नंबर पे आएगा आपका कॉस 3a, और 18 नंबर पे कितना आएगा? टेन 3a। साइन 3a का क्या फॉर्मूला होता है? मैंने क्या बताया था, कितना नंबर लगता है इसमें? 3 4 लगता है। हाँ अगले में, हाँ ये क्या, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन के फॉर्मूले में साइन आएगा 3 sin a माइनस, ये फॉर्मूला पता है कहाँ है? जो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में बी की जगह की बार 2a पुट कर देना आप, तो आ जाएगा। लेकिन इतना हमें करना नहीं डिटेल में, क्योंकि हम 12th में आ गए हैं, हमें नेट रिजल्ट पता होना चाहिए। इसका क्या फॉर्मूला होगा कॉस 3a का? आप में से कोई बताएगा? तविशा आप बताओगे? तविशा कॉस 3a? तविशा नो रेस्पॉन्स, याद नहीं है इसका मतलब। 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, और टेन 3a का 3 tan a माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। डबल हो गई चाहे, अब स्कूटी से आए हो गया? नहीं अभी नहीं आया। लो सर, चलें आगे बेटा, एनी प्रॉब्लम? अब मैं 4 फॉर्मूले और लिख रहा हूं आपके सामने, वो भी यूज नहीं होंगे अभी। कब यूज होंगे? तो 7.3 करेंगे इंटीग्रेशन की, लिखवा दूं वो भी आपको। तो मेन फॉर्मूले तो आपके खत्म हो गए, अब इन्हीं की हेल्प से कुछ फॉर्मूले और बनेंगे, वो मैं लिखवाऊंगा आपको। ये आ गया? वो 4 फॉर्मूले भी आपको लिखवा देता हूं मैं, अभी काम नहीं आएंगे वैसे, लेकिन लिख लेते हैं लगे हाथ। वो हमने 11 में भी काम नहीं लिए। 11 में 4 फॉर्मूले हैं। एग्जाम्पल नंबर 29 होता था फेवरेट, जिसका आंसर 3/2 आता था। एग्जाम्पल नंबर 29, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर π/3 प्लस ए प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी 3π/2 माइनस ए इज इक्वल टू 3/2। 29 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपी कर लिया बेटा सभी ने? अच्छा वो फॉर्मूले क्या हैं देखिए, वो फॉर्मूले कहाँ से लेके आऊँगा मैं पहले बता देता हूँ। कितने हो गए थे? 18 हो गए थे ना बेटे। फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? मैं थोड़ा सा हिंट दूँ, इन दोनों के फॉर्मूलों को प्लस कर लो, बताओ क्या आएगा? आप लोग बताओ जरा मुझे, एक बार इन दोनों को प्लस कर लो। 20th फॉर्मूला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी कर लो, एक बार कर लो आप। 21 फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी, हाँ तो कोई पीछे वाले गत्ते पे चले जाओ, पीछे वाले पे चले जाओ। 22वां फॉर्मूला कॉज ए प्लस बी माइनस कॉज ए माइनस बी। बताओ जरा क्या क्या फॉर्मूले होंगे इनके, अभी यूज नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको फिर भी। ये चैप्टर ये 7.3 में आगे यूज होते हैं बेटा, क्लास 11 में भी इनका यूज बहुत होता था, लेकिन 12th में यूज नहीं है। इंटीग्रेशन में जाके है, डिफरेंशिएशन में यूज नहीं है। क्या आंसर आएगा जरा देखो, जरा एक बार सोचो। सर फर्स्ट वाले का 2 sin a cos a होगा। 2 Cos sin B, a cos a, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। पहले का फॉर्मूला 2 sin a cos a होगा, दोनों को ऐड कर लिया तो आपने। और क्या आएगा बताओ जरा?
इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin A cos A। और इसका क्या होगा, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो कौन बताएगा? नहीं सॉरी, मैंने गलत दिखाया, सही लिखा है। क्या आएगा? 2 sin A cos B आएगा। इसका क्या आएगा सेकंड वाले का? मैं करके दिखाई दो, मेरे को कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे वापस चलते हैं। ये तो फायदा है बोर्ड का। देखो हमारे इन दोनों फॉर्मुलों को प्लस किया, प्लस करेंगे तो क्या होगा? देखो दोनों के LHS को प्लस किया, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या मेरे पास? sin A cos B, और sin A cos B कितना होता है? तो मैंने वही तो लिखा है मेरे भाई। अच्छा अब इनको माइनस कर लूँ जरा। माइनस करेंगे तो ये माइनस करा आपने, तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? तो ये वाला कट जाएगा और ये वाला, तो cos A sin B और cos A sin B कितना होता है? दोबारा बोलो, आवाज नहीं आई। 2 cos A sin B। मैं अपने घर में नहीं बना रहा हूँ फॉर्मूले, फॉर्मूले यहीं से बन के आने हैं। देखो ये 4 हैं बस, ये 4 बेसिक चीजें, इन्हीं से फॉर्मूले चल रहे हैं सारे। तो वहां पे जाके क्या लिखूंगा बेटा मैं, बता? हाँ यहाँ क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। 2 cos A sin B नहीं आएगा, आज छुट्टी पे है। 2 cos A sin B आ गया। अच्छा अब बताओ ये cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B क्या होगा? आपके पास दोनों के फॉर्मूले लिखे, वहीं से बन रहे हैं सारी चीजें। वेरी गुड। 2 cos A cos B बनेगा। देखो कितनी जल्दी बता पा रहा है वैभव, क्यों बता पा रहा है ये? इसके पास फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इसको कंसेप्ट मालूम है। हम जाके देखें, वहां जाके देखें जरा क्या आएगा एक बार, चलें वहां पे। चलो एक बार दोनों को प्लस करो, फॉर्मूला नंबर 3 और 4 को, ये दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा? sin A sin B और sin A sin B क्या हो गया? cos A cos B और cos A cos B। खत्म कहानी। यस और नो? अच्छा अब की बार इनको माइनस करें जरा, एक बार जरा माइनस करो, क्या आएगा? कैन यू रिपीट? क्यों -2 sin A sin B क्यों आएगा? क्योंकि ये माइनस sin A sin B है, ये भी माइनस sin A sin B होगा। हाँ तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास? क्या फॉर्मूला बनेगा? माइनस का 2 sin A sin B, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। अब कई बच्चे पता क्या कहते हैं, सर माइनस अपशगुन होता है, तो यहां से माइनस हटा लेते हैं और A माइनस B पहले लिख देते हैं और A प्लस B क्या लिख देते हैं? हट गया अपशगुन भी आपका माइनस का। माइनस कॉमन ले लें सर। नहीं इस फॉर्मूले को लिखने का एक तरीका और बन जाएगा ना बेटा। यहाँ इसको पहले लिख दो, उसको बाद में लिख लो, माइनस कॉमन ले लिया सर कह रहे हैं, तो माइनस हट जाएगा। चलने देते हैं कि माइनस मतलब हमारे अकाउंट में माइनस का मतलब लॉस, लॉस हमें अच्छा नहीं लगता। ये लो जी, लॉजिक सही है ना? लॉजिक सही समझ में आ गया ना? लॉस मतलब माइनस, माइनस और अंडर रूट हमारा अपशगुन होता है वैसे ही। ओहो क्या बात है, बढ़िया है क्या? चलो 22 तक क्लियर है फॉर्मूले अब आपको? ठीक है, अब मेरे पास फॉर्मूले हो गए खत्म। अब हम जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे चलेंगे। हम किस पे चलेंगे हम लोग? जुगाड़ टेक्नोलॉजी, और उनको लिख देंगे वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला नंबर 23 से चलेंगे। मतलब ये फॉर्मूले ऑलरेडी आप कर चुके हो लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? देखो 1 + cos x, क्या फॉर्मूला लगेगा इसका? 2 cos square x/2। यह मैं आपकी भाषा में लिखता हूं फॉर्मूला, इसको भी हटा दो। 1 + cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा? 2 cos square x। अब आया कहां से फॉर्मूला बताओ जरा, कोई बता सकता है बच्चा मुझे? आपको cos 2x का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या फॉर्मूला होता है cos 2x का? निकाला जरा cos 2x का फॉर्मूला क्या था मेरे पास? कैन यू रिपीट? और क्या था cos की फॉर्म में? एक और था। So 2 cos square A minus 1. वेरी गुड, नवम ने बिल्कुल सही बोला। 2 cos square x। आपने cos 2x का फॉर्मूला लिखा नहीं लिखा ये बताओ मुझे? 2 cos square x - 1, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो यहाँ ये फॉर्मूला था, अब इधर उधर कर लिया उसको। मैं 1 को उठा के वहां ले गया। ज्यादातर 1 + cos 2x आपको सवालों में मिलता है, तो उसकी जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग? 2 cos square x। नहीं भी करना तो cos 2x का फॉर्मूला लगा लो, फिर कर जाएगा।
लेकिन इसको तो हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। और 1 माइनस कॉस 2x का क्या बनेगा? 2 साइन स्क्वायर x बनता है इसका फॉर्मूला। ये मैंने स्पेशल में लिख दिया 23 के अंदर में, 23 कैटेगरी में आ गए। क्या लिख दिया मैंने? 1 माइनस कॉस 2x का 2 साइन स्क्वायर x। क्यों लिखा? आप फॉर्मूला लगा के देख लो कॉस 2x का। आप फॉर्मूला लगाओगे, इतनी मेहनत करोगे, 1 माइनस कॉस 2x का क्या फॉर्मूला होता है? साइन की फॉर्म में बताओ। अभी भी लिखा है आपने, देखो। और कैन यू रिपीट? वो लिख दिया मैंने। अब ब्रैकेट ओपन करो, क्या आएगा? 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स में आ गया। अभी तक आप भूल-भुलैया में घूम रहे थे, कहां से आए फॉर्मूले? फॉर्मूले यहां से आते हैं बेटा। तो ये नेट रिजल्ट हम लोग ने याद रख लिया ताकि मुझे दिक्कत ना आए। अब पता क्या है? अब अनुष्का बताएगी फॉर्मूला। अनुष्का, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? मेरे को नहीं पता, तभी आप बताओ। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला उसी से, देखो उसी से बनेगा। क्या? वेरी गुड, लेकिन 2 लगाना भूल गए बेटा, वो सरकारी है। वेरी गुड है। क्या लगेंगे? आपने कैसे बताया तभी बता पाओगे जरा हमें एक बार जरा? क्योंकि ये जो एंगल है उसका क्या है यहाँ पे? आधा है भाई। बार बार में यही चिल्लाना पड़ेगा, पूरी मैथ्स में यही है। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ क्या है? x है। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ क्या है? x है। अगर ये 1 प्लस कॉस एक्स है तो क्या हो गया? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा, आप बताओगे जंजीत फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x का क्या होगा? 1 माइनस कॉस 2x का, वहां से देख, 1 माइनस कॉस 2x का क्या था फॉर्मूला? वही सेम लिख दिया मैंने, तो ध्यान नहीं दिया। मैं किसका पूछना चाह रहा था? 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? मैंने सुनिया, जय माता दी नहीं, क्या? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। आप कहते हो सर कभी आप क्या लगाते हो, कभी क्या लगाते हो? अरे भैया मैं तो यहाँ एंगल देख के लगाता हूँ ना भैया। भाई अगर x 2x एंगल है तो क्या लग जाएगा? x हो जाएगा। समझ में आ गई? अच्छा एक बार फॉर्मूला बताना जरा। 1 प्लस कॉस 4x का क्या होगा? 1 प्लस कोच 4x का फॉर्मूला। नवम आप बताओ बेटा। 1 प्लस कोच 4x। Sir, 2 cos square 2x. वेरी गुड, 2 कॉस स्क्वायर 2x। सुहानी आप बताना जरा। 1 माइनस कॉस 6x का फॉर्मूला। सुहानी, सुहानी आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. I wasn't able to unmute my mic. कैन यू रिपीट बेटा? Sir, 1 plus cos 2x. 1 माइनस कॉस 6x का पूछ रहा हूँ बेटा मैं। 1 माइनस अच्छा। कॉस 6x का फॉर्मूला इसी से बनेगा बेटा, देखो 1 माइनस कॉस 2x से ही। सुहानी को नहीं पकड़ में आया फॉर्मूला। तबीशा आप बताओ। 2 sin square 3x। वेरी गुड, 2 साइन स्क्वायर 3x। वेल डन। सुहानी शायद देखो नजर नहीं आ रहा है, मेरे को लग रहा है शायद नीचे की तरफ है, तो कुछ ऐसा है। 2 साइन स्क्वायर 3x आ गया। कैसे बताया मैंने? मैंने कहा से फॉर्मूला निकाल, मैं याद करूंगा कितने फॉर्मूले? अरे नहीं है भैया, मुझे तो बस 2 याद कर लिया, अपना गुजारा चल गया। एंगल क्या हो रहा है हर जगह? हाफ हो रहा है। चलेंगे जरा, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मैं इनको लिखने लगूंगा तो मैं तो हजारों फॉर्मूले बना लूंगा। अब चलिए जरा फॉर्मूला नंबर 24 ले लेते हैं पहले, या इसी में ले लेते हैं। देखो कल भी लगा था कई बार। 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होगा? 1 प्लस साइन 2x मैं बनाना भी सिखा देता हूं। 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला क्या बनेगा? नहीं नहीं नहीं, इसका देखो 1 का मतलब क्या होता है? 1 का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ क्या बेटा? यहाँ 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ मैं। और साइन 2x क्या होता है? 2 साइन एक्स मतलब 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। हाँ हाँ, ये किसका फॉर्मूला है बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी जानी पहचानी सी चीज है बेटा। ये तो कुछ मेरी क्या फॉर्मूला बनेगा? ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कैसे बनाया मैंने जंजीती फॉर्मूला? क्लियर हो रहा है आपको? देख 1 को हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। सर आपने यही क्यों लिखा? अब क्योंकि मुझे यहाँ 2x है तो इसके एंगल बन के मेरे x और x आते हैं। क्या बन जाएगा मेरे पास? ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये बहुत काम आता है मेरे। यस और नो?
अच्छा, और ये फॉर्मूला 1 माइनस साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? तभी आप बताओगे बेटा मैं कैसे लिखूंगा इसको, 1 माइनस साइन टू एक्स को? यहाँ क्या लिखूंगा मैं? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन टू एक्स को माइनस, बस साइन का तो फर्क हुआ है, -2 साइन एक्स कॉस एक्स। किसका फॉर्मूला बन जाएगा ये? a माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये कई जगह काम आ रहा था हमारा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। यस और नो? कोई दिक्कत? यहाँ जो एंगल था उसके आधे एंगल का बना है, देखो यहाँ पे भी। अगर आपसे कोई कहे 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? सर पूरे उसमें एक्स को 2 से डिवाइड कर देंगे। नवम आप बोल रहे हो बेटा, नवम दोबारा बोलोगे, रिपीट करोगे बेटा? सर मैं कह रहा था साइन x/2 प्लस कॉस x/2 होल स्क्वायर। वेरी गुड। क्यों भैया? एंगल मेरे को क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ रहा है। देखिए मैंने बनाया क्या, 1 को पता है मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? अब मैं फॉर्मूला बनाते समय भी मेरे को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा। यहाँ साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 लिख दिया मैंने अब, क्योंकि साइन एक्स का फॉर्मूला क्या लिखूंगा यहाँ मैं? 2 साइन x/2 और कॉस x/2 लिखूंगा मैं। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 1 की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी। सर पिछली बार आपने 1 की वैल्यू ये पुट करी थी, इस बार आपने ये पुट करी, ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि यहाँ मेरे पास साइन एक्स का एंगल है, तो जैसा देश वैसा वेश। अमेरिका जाऊंगा तो डॉलर लेके जाऊंगा, इंग्लैंड जाऊंगा तो पाउंड लेके जाऊंगा, यूरो लेके जाऊंगा मैं। तो चलो सर मैं करेक्ट करता हूँ उसको, फिर भी चल जाता है, दानिश कह रहा है ये इसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा। और अगर 1 माइनस साइन एक्स होगा तो क्या लिखूंगा, कोई बताएगा मुझे जरा? सीधा समझ में आ गया मेरी बात? इवन चारों को लिख लो, बहुत काम आएंगे, ये डिफरेंशिएशन में भी काम आएंगे। हाँ ये अब कह रही बहुत समझाने के कारण बढ़ गए ना मेरे। चल मैं शॉर्टकट करता हूँ जरा मैं। रोजाना बेटा हनुमान चालीसा की तरह याद करो उसको। साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 का स्क्वायर। जब भी आप स्कूल में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, तो बस में बैठे बैठे गुनगुनाते रहो इन फॉर्मूले को, फॉर्मूला खेल लो। मेरे याद करने की, किसी को जबरदस्ती सुना दी, अपनी एक ऑडियो बना ली 10 मिनट की। 10 मिनट तो बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, 1.5 मिनट 2 मिनट की ऑडियो में सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे, और उस ऑडियो को सुनते रहो। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थोड़ा मतलब धीरे धीरे, हाँ हाँ, जैन मान ज्ञान गुण सागर जय कपी तो लोगों जाकर लाइक दैट। ये बिल्कुल ऐसे टिप्स में होने चाहिए आपके, अस्त्र और शस्त्र हैं ये सारे के सारे, वेपन्स हैं आपके। या हाँ बेटा 23 क्या बेटा? हाँ ये हो गए हमारे फॉर्मूले, इनसे हमारा गुजारा चल जाता है, ये हमारे मेनली काम आएंगे यहाँ। अब मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम ही समझा दूं एक बार, आपको लगे याद? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वो भी सिखा दूं एक बार, आपको रिवाइज हो जाएगा। हाँ मैं बताता हूँ, वो भी सीख लेते हैं हम लोग। हाँ वो भी काम आ जाएगा आपके। मैं खाली 11, मैं 12th का कोई फॉर्मूला ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको, मैं 11 12th वाले नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है ना? चलते हैं आगे, अभी चले बेटा। चलिए जी, देखिए आपको अब इसको समझना पड़ेगा, इसको लिखना कम है, समझना ज़्यादा है। इसको चाहे बीच के पेज में लिखना है, चाहे या आखिरी वाले पेज में लिख लो। कैसे बना है आपको मालूम है? ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ASTC, इसका मतलब क्या होता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कैन यू रिपीट? पढ़ा था क्लास 11 में। अच्छा कोई बात नहीं, ये 0 डिग्री है, ये कितना है? ये कितनी डिग्री है बेटा?
90 ये कितना है 180, ये कितना है 270, और ये कितना है बेटा, ये पूरी दुनिया घूम घाम के हम वापस इंडिया आ गए हमारे पास, आई लम्बा इंडिया, ये आ गए हम लोग। क्या है ASTC, मैं इसको बोलता हूँ आराम से तांगा चलाओ। मैं क्या बोलता हूँ उसको, आराम से तांगा चलाओ। क्या ये लोग बोलते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फैमिली में कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। नाम बताओगे सबके एक बार जरा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। एक वाला ऑल, सारे पॉजिटिव होते हैं। सारे क्या होते हैं, ये ASTC क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे कौन होगा, एस का मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। मैंने गलत लिख दिया, क्या होगा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। यहां पे क्या होगा, अपोजिट रेसिप्रोकल, टेन थीटा और कॉस थीटा, और यहाँ कॉस थीटा और सेक थीटा, ये पॉजिटिव होंगे हमारे। फिर से देखते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज डायग्राम बना लो एक बार बना लो। नवम याद आ गया नहीं आया, यस सर, ये तो पता था। हाँ 11th का है ये, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और लास्ट में कॉज और सेक थीटा। चलिए जी, अब 2 बातों का ध्यान रखना है। कितनी बातों का याद रखना है, अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ जो एंगल आएगा वो किससे किससे बड़ा आएगा, 0 से बड़ा आएगा और 90 से, 0 से बढ़ेगा मतलब 360 प्लस थीटा भी कह दिया मैंने, 360 से बड़ा हो गया, और 90 से छोटा मतलब 90 माइनस थीटा। यहाँ जो एंगल आएगा वो 90 से बड़ा 180 माइनस थीटा, 180 से छोटा, यहाँ पे 180 से बड़ा 270 माइनस थीटा, यहाँ पे ये होते हैं हमारे पास। कितने क्वाड्रेंट हो गए बेटे मेरे पास, ये 90 माइनस थीटा, 90 से छोटे आएंगे ना बेटे एंगल यहाँ पे, क्यों 360 एक चक्कर पूरा हो गया ना बेटे, दोबारा यहाँ आ जाऊंगा ना मैं, घूम फिर के। मत लिखो, नहीं लिखना तो खाली थीटा लिख दो यहाँ। अब 2 बातों का ध्यान रखेंगे, पहला साइन चेंज होगा नहीं होगा, मैं करके बताता हूँ आपको। जैसे अब आप पढ़ते हो tan 180 प्लस थीटा, मान लीजिए इसकी वैल्यू आपसे कोई पूछे, किसकी, tan 180 प्लस थीटा। मतलब आपको पहला बात क्या सीखना है बेटा, देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे tan 180 प्लस थीटा है, ये tan दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है, ये 180। आपको पहली बात क्या देखनी है, 180 और 360 पे क्या होगा बेटा, नो चेंज, बताते हैं अभी आपको। और 90 और 270 पे क्या होगा बेटा, चेंज हो जाएगा। क्या क्या चेंज हो जाएगा, अगर कहीं साइन है तो क्या आ जाएगा बेटा, कॉस आ जाएगा, और कहीं कॉस है तो टेन है तो कॉट, और सेक है तो कॉसेक। क्या चेंज होगा, कहीं साइन है तो क्या आ जाएगा, और टेन है तो कॉट आ जाएगा, सेक है तो कॉसेक आ जाएगा। यानी कि पहले आपको देखना है कि कोई चेंज है या नहीं, और चेंज है तो फिर क्या है, पहली बात मतलब ये बात ध्यान रखनी है आपको मेनली। मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। tan 180 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कैसे पता लगाएंगे, नहीं वो फॉर्मूले नहीं, सिंपल देखो जरा, ये 180 आ रहा है, 180 पे चेंज होता है नहीं होता, नहीं होता बेटा चेंज। क्या लिखा हुआ है, 180 और 360 पे नो चेंज। तो यहाँ tan थीटा है, यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ भी क्या आएगा बेटा, ये tan थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दूसरा देखना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, कैसे पता लगा,
थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में टेन का इसका साइन बताओ क्या है? पहले तो देखना है कि हमारे को पहली बात क्या याद रखनी है, ये तो मैंने रूल बता दिए। चेंज है, चेंज देखना है, और दूसरे उसके बारे किसके बारे में सोचना है? उसके साइन के बारे में सोचना है। चेंज है नहीं यहाँ पे, नहीं है। 180 है तो कोई चेंज नहीं है, 10 का 10 रहेगा। और कौन सा क्वाड्रेंट है 180 प्लस थीटा? थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? इसकी वैल्यू 10 थीटा आ जाएगी, खत्म। एक मिनट दोबारा अप्लाई करके देखें। अगर कहीं ऐसा लिखा होता सीकेंट 90 प्लस थीटा, ये 90 है, 90 में चेंज है या नहीं है? सेक इसमें चेंज हो जाएगा आपका। अब 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में देखो इसका साइन देखना होता है जो इधर वाला होता है, लेफ्ट वाला। सेक क्या होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से? साइन ये नेगेटिव आ जाएगा इसके आगे। अब आप बताएंगे मुझे, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया साइन 360 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी? पहले तो देखो कि 360 है, चेंज है या नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ? साइन थीटा आ गया। कौन सा क्वाड्रेंट है 360 माइनस थीटा? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ में साइन क्या होता है? बात समझ में आई? पहली बात किसके बारे में सोचनी है? चेंज के बारे में। दूसरी बात उसके, एक बार इसको कॉपी कर लो जरा। हाँ 180 और 360 पे, इनके बीच में नहीं। अगर यहाँ 180 लिखा होगा, यहाँ हमेशा यही चीज लिखी आएंगी आपके पास। ठीक है, एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं 10-12 सवालों की प्रैक्टिस कराता हूँ। बेटा तबीशा, ये क्लियर है आपको ये वाली चीज? Yes, sir. कोई डाउट्स इसमें? नहीं सर। ये क्लास 11 का कंसेप्ट है। किसका? 6 बजे आऊँ, मैंने कहा वो 11 के बच्चे आएंगे। हम्म। पेपर ले आया था मैं सर, तीनों सेट। अच्छा चलो आगे। ये चीज समझ में आ गई आपको? पक्की बात है अनुष्का? चलो अब की बार बताएगा मेरे को नवम गोयल बताएगा। नवम एक चीज बता, साइन 270 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी? नवम आराम से सोच के बताइए। सर साइन थीटा। जल्दबाजी हमें बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 270 है, 270 पे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो साइन थीटा किसमें बदल जाएगा यहाँ? कॉस में। 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? आराम से तांगा आ गया। तो मेरे को तो साइन इसका देखना होता है ना मुझे, तो साइन जो बदल रहा हूं उसका। हाँ जी, अनुष्का समझ रही है, कोशिश कर रही है। अच्छा अच्छा, बताना जरा मुझे, 10 180 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये आंसर देगी तबीशा एक बार। 10 180 प्लस थीटा, सर tan थीटा। 10 थीटा आएगा। मुझे नहीं पता गलत है सही है इसका। कितने सारे जज बैठे हुए हैं यहाँ पे। 180 है, 180 पे कोई चेंज नहीं होता, तो 10 थीटा ही आ गया। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में 10 क्या होता है? पॉजिटिव। समझ में आया? इसको अप्लाई कर पा रहे हो आप? पागे इस सब की चीज़ों की जरूरत क्यों पड़ी मुझे साहब? क्यों निकाल रहा हूँ मैं? देखिए जरा, अगर आपसे किसी ने कहा, मान लीजिए क्या कहा किसी ने आपसे, मुझे कोई बताएगा साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? मेरे को इतनी कहानी नहीं पता, मुझे वहीं साइन 120 की वैल्यू बता दो। मेरे को नहीं पता गलत है सही है, राम जाने। माइनस हाफ। तभी आप बताओ। 0 से 90 तक की तो वैल्यू अपन से याद होनी रही। हाँ हाँ, वो कुछ करेंगे, मतलब ऐसे याद नहीं रह सकती बेटा इतनी वैल्यू।
ये कह रहे हैं √3/2 है। हाँ, इसको बने, इसको ना उस फॉर्म से अब यूज करना शुरू करेंगे। ये कोई दिमाग में जोर मत डालो, बिल्कुल छोटा सा दिमाग है बेटा इसमें, इतनी चीज़ याद मत रखो। 0 से 90 तक की वैल्यू क्या कर लो, याद कर लो। कैसे निकालेंगे इसको? एक बच्चे ने कहा सर मैं इसको पता क्या लिखूंगा, साइन 180 - 60 लिख सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल लिख सकते हो। अब ये क्या है, 180 आ रहा है, 180 पे कुछ चेंज होगा नहीं होगा? मैंने मना, अरे यार ये ले, सब्र नहीं है इस लड़के को। 90 + 30 भी लिख सकते हैं, दोनों से निकाल के देख लेंगे। अगर दोनों से वैल्यू सेम आ गई तो ये सिस्टम सही है, नहीं तो इसको क्या कर देंगे, सिस्टम को गलत गलत करार देंगे। आज देखते हैं, आज इसकी कसौटी है जिंदगी की, कैसे करें। 180 - 60, 180 है, 180 पे कोई चेंज होगा नहीं होगा? नहीं होगा। कितना आएगा बेटा ये? यहाँ जो एंगल है जो वो यहीं आ जाएगा, पहले थीटा होता तो थीटा आ गया, 60 है तो 60 आ गया, अब साइन 60 आ गया। अब 180 - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड आफ्टर स्कूल। एस एस का वाला साइन पॉजिटिव आएगा, ये साइन 60 के बराबर हो गया। और साइन 60 कितना होता है ये तो मालूम ही आपको, √3/2। लेकिन साहब के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, संचित के दिमाग में कह रहा है मैं तो 90 + 30 लिखूंगा। लड़का ये कह रहा है कि लड़का गलत कह रहा है क्या? ये गलत कह रहा है। देखे जरा 90 पे क्या चेंज होगा नहीं होगा? ये cos 30 हो जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? 90 + थीटा थर्ड हो गया, अब सेकंड ही है भाई। 90 + थीटा सेकंड है। वैसे भी 120 देख लो वैल्यू, 120 वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आएगी? सेकंड में ही आएगी। सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। क्या वैल्यू आ गई? cos 30 कितना होता है? √3/2। साइन A+ भी इसे करोगे, साइन A+ महंगा नहीं पड़ेगा। वो देखो ट्रिग्नोमेट्री गोल गोल घूमती है साहब। क्लियर है? cos 30 कैसे आया? 90 + 30 लिख दिया मैंने। 90 पे क्या हो जाता है, चेंज होता नहीं होता? 90 और 270 पे तो चेंज होता है मेरे भाई। तो साइन किसे बदल जाएगा मेरा बच्चा? cos 30 आ गया। अब 90 + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो बस पॉजिटिव तो रह गया बेटा। ये वाला दूसरा वाला एंगल लिखते हैं ना, यहाँ वाला जो होता है बेटा हमेशा, जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं उसमें बाद वाला एंगल लिखते हैं ना। ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए स्टेशन रुक गया हमारे पास, मान लो। ठीक है जी, एक और हो जाए बेटा। अब एक बच्चे ने पूछा, देखो ज्यादातर बच्चे इसकी वैल्यू गलत बताएंगे। cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तविशा आप बताओ, आप सब लोग कैलकुलेट करो अपने दिमाग से। cos 180 की वैल्यू कौन बताएगा मुझे? इन्फिनिटी। चलिए जी, कितनी वैल्यू होती है cos 180 की? तविशा आप बताओ। अच्छा अच्छा, धुरंधर है कुछ भी नहीं इसके अंदर में, या तो उस तरीके से निकाल लो हमारे। तविशा आप बताओगे? नवा 0. नहीं, 0 भी नहीं है, देखो 1 भी नहीं है, इन्फिनिटी भी नहीं है, 1/2 भी नहीं है। चार वैल्यू आ गए, चारों गलत हैं। -1। गुप्ता जी आगे निकल गए। कितनी वैल्यू आएगी? -1। ये मुझे भी याद नहीं है साहब, वैसे याद थी मुझे क्योंकि करते करते अभ्यास हो गया। लेकिन इसको निकालने को कैसे? मेरे पास तो एक ही तरीका है। क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? एक बच्चे ने कहा सर इसको cos 180 + 0 लिख लो। एक बच्चा बोला नहीं नहीं सर, मैं तो पता क्या लिखूंगा इसको, 180 - 0 बोलूंगा। एक बच्चा बोला नहीं सर, मैं इसको पता क्या लिखूंगा, 90 + 90 बोलूंगा। एक बच्चा बोला नहीं सर, पता मैं क्या लिखूंगा इसको, मतलब ये इसके 270 - 90 लिखूंगा। चारों से आंसर क्या आना चाहिए, नहीं तो सिस्टम को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। देखें फिर कसौटी जिंदगी की। क्या अब 180 पे क्या चेंज होता है? नहीं होता चेंज। तो इसका मतलब यहाँ कॉज है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? कौन सा क्वाड्रेंट है 180 + थीटा? थर्ड है। मतलब वैसे वैसे 180 है, 180 है तो पता नहीं बॉर्डर पे बैठा हुआ है, इधर भी है उधर भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली कोई दिक्कत नहीं, 180 + 0 लिखा है तो उसको थर्ड ले लो। थर्ड में क्या था ना, कॉज क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखो कॉज, ये कॉज जो होता है ना, कॉज जो होता है सेकंड और थर्ड दोनों में क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव आ गया। कॉज 0 कितना होता है, ये तो पता होना चाहिए भाई। कॉज 0 की वैल्यू 1 होती है। वेरी गुड, 1 होती है। कॉज 90 0 होता है।
ये -1 आ गई वैल्यू। किसी बच्चे ने कहा मैंने ऐसे लिखा सर, मैं गलत हूँ क्या? क्या वैल्यू आएगी देखिए, 180 पे कोई चेंज नहीं होगा, क्या आ गया? cos 0। कौन सा क्वाड्रेंट है 180 माइनस 0? सेकंड में भी cos क्या होता है? एक बच्चे ने कहा सर देखिए जरा 90 + 90 लिखा मैंने इसको, क्या 90 पे चेंज हो जाता है क्या? एक बोल हाँ या ना। हाँ हाँ हाँ, 90 है तो क्या आएगा यहाँ? sin 90 आ गया। 90 + 90 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड में क्या होता है cos? नेगेटिव। sin 90 1 होता है, -1 आ गया। एक बच्चे ने कहा सर मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ, मेरी भी तो सुनो आप, 270 पे क्या चेंज हो जाएगा क्या? हाँ जी, तो cos किसमें बदल जाएगा? कौन सा क्वाड्रेंट है वो? थर्ड में cos क्या होता है? नेगेटिव। क्या वैल्यू आ गई? -1 आ गई। सारे रास्ते कहाँ की तरफ जा रहे हैं? -1 की तरफ जा रहे हैं। तो इसका फायदा ये है, कर लो कॉपी इसको जरा एक बार, कर लो। ध्यान आया? ये हमने क्लास 11 में किया था, याद नहीं है? चलो अब याद आया थोड़ा, नहीं मतलब कंसेप्ट समझ में आ गया। छोड़ो 11th को, हमने यहाँ सीखी है 11th को। फॉर्मूले कुछ ज़्यादा नहीं है बस बेटा, फॉर्मूले बस वही है जो मैंने लिखवाए हैं आपको। ये क्लियर हो गया आपको? अच्छा, इसमें भी एक चीज़ बताई था ज़रा मैं आपको, उस दिन भी हमने बताई थी आपको बात, कॉपी कर लो वैभव। ठीक है, क्लियर है? हमने 11 में तो किए थे वाली चीज़ें यार, दिया था मैंने, 48 फार्मूलाज दिए थे, याद है उसको। अच्छा, और क्या करना है? यहाँ पे स्कीम के 6 फॉर्मूले हैं, देखो क्या। ट्रिग्नोमेट्री फैमिली में कितने मेंबर होते हैं बताना जरा। कोई वैल्यू बताएगा इनकी क्या क्या वैल्यू होती है बेटा? वेरी गुड, दानिश को तो याद है। देखिए 2 बच्चे ढीठ है यहाँ पे, ढीठ का मतलब स्टबन है, कोई बदलाव नहीं आएगा। कॉज और सेक, कोई इनका पर पिटाई का असर नहीं है। कॉज माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। और सेक माइनस थीटा भी क्या होगा? सेक थीटा होगा। बाकी सब पे माइनस का क्या आ जाएगा? प्रभाव आ जाएगा, असर आ जाएगा। क्या? माइनस साइन थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा, और माइनस का कॉसेक थीटा। अब मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो इस चैप्टर में काम आएगी आपके। ये अमीबा के अंदर रखी हुई है, इसको क्या बोलते हैं हम? अमीबा। अमीबा देखा है आपने बायोलॉजी में? देखा अमीबा? देख ही नहीं सकते पहली बात तो उसको, क्योंकि उसको देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। हम लेके आए थे 10th क्लास के अंदर में, वो पानी था उसमें, था ही नहीं वो। 50 रुपए का लेके आए थे हम लोग, उसमें था ही नहीं वो। 50 रुपीज़ का, हाँ अमीबा मिला था एक्चुअली में। हाँ, नजर ही नहीं आया देखो, 50 रुपीज़ का लेके आए थे, मतलब वो अमीबा नजर आ रहा है मुझे। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स, इनकी ब्रांच क्या होगी? ये आएगा एग्जाम में आपके। इसकी कितनी होती है बेटा? -π/2 से लेके, ये है प्रिंसिपल वैल्यू। और इसकी क्या होगी बेटा? 0 से पाई। दानिश अच्छा बच्चा है भैया, ये रेस्पॉन्स पूरा पर देता है। -π/2 से लेके π/2, यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है ये आएगा एग्जाम में। इसके सवाल हमने जिनकी प्रैक्टिस भी की है बहुत सारी। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, ये तविशा, Yes, sir. तविशा क्लियर है ये चीज? Yes, sir. ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। थक गई है अनुष्का तो, ठीक है फिर आज इतना रखें, कल से फिर हम डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। मतलब ये आपकी डिमांड पे ये है, खाली ये ट्रिगो की रिवीजन है हमारी। Thank you, sir. Bye. ओके बेटा, आज इतना रखते हैं हम लोग।
थैंक यू सर। ओके बेटा।